फिल्मी कहानी चैनल में आज दोस्तों यहाँ पर कुमार भाइयों की दर्दनाक मौत के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तीनों की एक जैसी मौत होती है, तीनों की मौत का एक अजीब पैटर्न होता है। इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, यह जानकर आप चौंक भी जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले अशोक कुमार के बारे में चर्चा करते हैं। इनका असली नाम था कुमुदलाल गांगुली। कुमुदलाल गांगुली इनका असली नाम था। ये उस समय बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे जब बॉलीवुड में हीरो बनने को बहुत बुरा माना जाता था, लोग अच्छा नहीं समझा करते थे। दोस्तों जब ये हीरो बने थे तो इनके गांव खंडवा में कोहराम मच गया था। इनकी जो माँ थी उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उस समय लोग हीरो बनना बहुत बुरा मानते थे। इनकी सगाई हुई पड़ी थी, तो जो होने वाली ससुराल थी उनको जब पता चला तो वह सगाई तोड़ देते हैं। इनकी जो शादी का प्रोग्राम होता है वह टल जाता है। दोस्तों इनके हीरो बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आखिर हीरो कैसे बने थे उसके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस यानी कि अदाकारा देविका रानी के सेट पर एक्टर के भाग जाने की खबर आती है। उनका जो एक्टर था उनके साथ वह भाग जाता है। तभी वहाँ पर जो अशोक कुमार जी थे वह खड़े हुए थे और अशोक कुमार के ऊपर डायरेक्टर की नज़र पड़ती है और अशोक कुमार को वह पसंद कर बैठते हैं कि यह हमारी फिल्म में एक्टर के रूप में काम करेगा। उसके बाद दोस्तों अशोक कुमार को जो देविका रानी होती है उनका एक्टर बना दिया जाता है और उसके बाद तो अशोक कुमार ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। एक से बढ़कर एक फिल्म में दी और अपना नाम ऊंचा करते चले गए थे। 300 फिल्मों में अपना हुनर दिखाने वाले अशोक कुमार का जो अंत होता है बड़ा ही दर्दनाक होता है। दोस्तों सफलता मिलने के साथ ही अभिनेता अशोक कुमार को शराब पीने की लत लग चुकी थी। शराब ज़्यादा पीने लगे थे और दोस्तों फिर उनकी तबीयत खराब होने लगी थी और कम उम्र में ही उनको अस्थमा की गंभीर बीमारी हो गई थी। इस वजह से उनको सांस लेने में बहुत दिक्कतें होने लगी थी। सांस लेना बड़ा मुश्किल होने लगा था। इसी बीच दिल की बीमारी भी उनको हो गई थी और 10 दिसंबर 2001 को उनको दिल का दौरा पड़ता है और उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इस तरह से इस कलाकार का अंत यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों शराब पीने की वजह से यहाँ पर बहाना लगा था, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनके साथ भी ऐसी घटनाएं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक जो कहते हैं एक फिल्म स्टार यहाँ पर लोगों के बीच से उठ जाता है, दुनिया के भगवान के पास चला जाता है। अगली बारी आती है उनके छोटे भाई किशोर कुमार के बारे में। किशोर कुमार वो बड़े भाई अशोक कुमार के साथ ही गायक के रूप में बहुत फेमस हुए थे। अशोक कुमार एक्टर के रूप में फेमस हुए तो उनके साथ ही जो किशोर कुमार थे वह गायक बन चुके थे और उनको भी बहुत सारी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। जैसे कि चलती का नाम गाड़ी फिल्म, पड़ोसन फिल्म जैसी फिल्मों से एक्टर बन चुके थे जो किशोर कुमार थे। दोस्तों जब गायक बनकर उभरे तो उनकी टक्कर पर कोई भी नहीं था पूरे बॉलीवुड में। वो इतने अच्छे गायक थे और सब लोग उनके दीवाने हो चुके थे। फिल्मों के जो डायरेक्टर थे उनके पीछे पीछे दौड़ा करते थे अपनी फिल्म में साइन करवाने के लिए, गाना गब्बाने के लिए। आराधना फिल्म का रूप तेरा मस्ताना जो सॉन्ग उन्होंने गाया था, उस सॉन्ग की वजह से वे युवा दिलों की धड़कन बन चुके थे। युवा जो लोग होते हैं वे भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे, उनके दिलों की धड़कन बन चुके थे। किशोर कुमार शराब और सिगरेट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते थे, लेकिन दोस्तों फिर 4 शादियां करने के बाद किशोर कुमार की दर्दनाक मौत हो जाती है। 4 शादियां उन्होंने अपने जीवन में की थी और फिर उनकी मौत होती है। 13 अक्टूबर 1987 के दिन पत्नी के साथ वह हंसी मजाक कर रहे थे बैठे हुए आंगन में और तभी उनको दिल का दौरा उठता है और फिर डॉक्टर बुलाने के लिए जब लोग जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं, उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों 58 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो जाती है और जिस दिन उनकी मौत होती है उसी दिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन भी था, यानी कि उसी दिन उनका जन्म हुआ था। यह एक अलग ही पैटर्न था। अब बारी आती है अनूप कुमार। 1950 में इन्होंने एक फिल्म आई थी गौना, उससे शुरुआत की थी अपने कैरियर की और उसके बाद देख कबीरा रोया, चलती का नाम गाड़ी, प्रेम पुजारी, अमर प्रेम जैसी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। लेकिन इन फिल्मों में काम करने के बावजूद भी यह इतना प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितने इनके दोनों भाई प्रसिद्ध हुए थे। अब क्या होता है, वैसे तो दोस्तों तीनों भाइयों में से सिर्फ अनूप ने ही संगीत सीखा था। दोनों भाइयों जैसा ही मौत का इनका भी पैटर्न है, जैसे दोनों भाइयों की मौत हुई उसी तरह से इनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1997 में हालत खराब होने की वजह से इनको मुंबई जूहू के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। दोस्तों वहाँ पर इनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है
और फिर क्या होता है, 20 सितंबर 1997 को उनको एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आते हैं और उसके बाद चौथा हार्ट अटैक आता है और चौथे हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो तीनों भाइयों की जो मौत हुई थी हार्ट अटैक से ही हुई थी। तो यहाँ पर यह एक इनकी मौत का एक अजीब पैटर्न भी था। तो दोस्तों, इन तीनों कलाकारों में से आपको कौन से कलाकार सबसे ज़्यादा प्रिय लगते थे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिल्मों के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं, अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं और फिर अंततः उनको जाना भगवान के पास ही जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम तो छोड़ें ही ना। हालांकि आप काम करते रहें कुछ भी, लेकिन काम करते करते उस ऊपर वाले परमपिता परमात्मा को ना भूलें, उसका नाम जरूर लेते रहें, अपने जीवन को इसी तरह से गुजारते रहें। तो दोस्तों, अगली स्टोरी में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी फिल्मी किस्से के ऊपर या किसी फिल्मी कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल और हमें सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी ज़रूर करते जाएं। जय हिंद, जय भारत।